राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। एनडीए ने दलित कार्ड खेलते हुए बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। उसके बाद कोविंद दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी से मुलाकात की, अमित शाह से भी मिले और सभी को धन्यवाद कहा। आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का और विचार परिवार का, जिन सब लोगों ने मिलकर के छोटे से नागरिक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया, मेरे में जो विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर भरोसा जताया कि रामनाथ कोविंद विशिष्ट राष्ट्रपति साबित होंगे। कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर एनडीए में सहयोगी शिवसेना ने बीजेपी की मंशा पर ही सवाल उठाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सिर्फ वोट बैंक के लिए दलित व्यक्ति को लाना ठीक नहीं है। आज शिवसेना इस मुद्दे पर बैठक रणनीति तैयार करेगी। विपक्षी पार्टियों ने भी बीजेपी की पसंद पर सवालिया निशान लगाए हैं। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का एक तरफा फैसला बताया है। इस मुद्दे पर 22 जून को विपक्ष की बैठक होगी। खबर है कि कोविंद के खिलाफ दलित कार्ड खेलते हुए यूपीए मीरा कुमार को अपना उम्मीदवार बना सकता है। एनसीपी ने कोविंद को आरएसएस से जुड़ा हुआ बताकर समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामनाथ कोविंद से मिलकर उन्हें बधाई जरूर दी, लेकिन समर्थन पर चुप्पी साध ली। एनडीए ने रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान किया तो कई जगहों पर जश्न शुरू हो गया। उनके कानपुर स्थित घर पर मिठाइयां बंटी तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी जश्न का माहौल दिखा। बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। उत्साह का माहौल मध्य प्रदेश के आगर में भी दिखा। वहां दलित समुदाय के लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट की जांच सीबीआई से कराने की हरी झंडी दे दी है। मंत्री सुरेश खन्ना की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है। वहीं इस मामले में गोमती नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 8 एफआईआर दर्ज कराए हैं। इसमें 8 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। बेनामी संपत्ति मामले में लालू यादव की बेटी मीसा भारती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आयकर विभाग ने लालू के बच्चों से जुड़ी सभी बेनामी संपत्तियों को सील कर दिया है। विभाग की ओर से कल आदेश जारी कर दिए गए। साथ ही मीसा भारती को एक और समन भेजा गया है और जुलाई के पहले हफ्ते में हाजिर होकर सफाई देने को कहा गया है। इससे पहले मीसा भारती 2 समन के बाद भी हाजिर नहीं हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन से सीबीआई ने कल करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। जांच एजेंसी ने अप्रैल में सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सीबीआई के अफसरों ने बताया कि ये छापे या तलाशी की कार्रवाई नहीं थी, सिर्फ पूछताछ करने गए थे। सत्येंद्र जैन पर हवाला के जरिए करोड़ों के लेन देन का आरोप है। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ के लिए रवाना होंगे। कल वे लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उससे पहले पीएम मोदी आज कई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। बुधवार को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में जबरदस्त तैयारी की गई है। देश विदेश में तमाम जगहों पर इसके आयोजन की पूरी तैयारी है। बाबा रामदेव भी इस सिलसिले में 3 दिन से लगातार अहमदाबाद में रुककर योग दिवस का रिहर्सल करा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में भी भव्य तैयारी की गई है। वहाँ मुख्यालय की ऊंची इमारत पर योग दिवस से जुड़ी लाइटिंग की गई है, जिसमें अलग अलग आसन से जुड़ी तस्वीरें दिख रही हैं। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के सागर में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई। कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस मजबूती से डटी थी। उसी दौरान एक युवक को प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पर चढ़ाकर पुलिस की ओर फेंकने की कोशिश की। दूसरी ओर से पुलिस ने भी ऐसा ही किया। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। चांद की खैर मनाता युवक बीच में फंसा रहा। वहीं कांग्रेस नेता ने एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारकर शांत कराया और पीछे हटने को कहा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शिवसेना ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पार्टी विधायक बालू धनोरकर ने सिर मुंडाकर विरोध जताया और तुअर की खरीद के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैलगाड़ियों पर बैठकर नागपुर चंद्रपुर हाईवे पर पहुंच गए और घंटों तक जाम लगा दिया।
दिल्ली में मूलचंद अंडरपास में पेट्रोल से भरा एक टैंकर पलट गया। उसमें 20,000 लीटर पेट्रोल भरा हुआ था। हादसे के बाद पेट्रोल सड़क पर फैल गया, जिसके बाद एहतियातन इलाके को खाली करा लिया गया। टैंकर में विमानों में भरा जाने वाला पेट्रोल था, जो बहादुरगढ़ से लाया जा रहा था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के इस टैंकर के पलटने की वजह से साउथ एक्सटेंशन और आश्रम के बीच ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। हरियाणा के सोहना में एक महिला को अगवा कर गैंगरेप किया गया। पीड़ित का आरोप है कि स्विफ्ट कार में सवार 3 आरोपियों ने सोमवार की रात 8 बजे उसे अगवा किया। आरोपी रात भर सोहना में एक कार में उसे घुमाते रहे और वारदात को अंजाम देते रहे। आखिर में पीड़ित को ग्रेटर नोएडा में फेंककर आरोपी फरार हो गए। आज सुबह किसी ने महिला को देखकर ग्रेटर नोएडा पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसका मेडिकल टेस्ट कराया। पीड़ित राजस्थान के भरतपुर की रहने वाली है, जो 10 दिन पहले ही सोहना आई थी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर सोहना पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है। गाजियाबाद में एक महिला को अगवा कर उससे हैवानियत की वारदात सामने आई है। मामला मसूरी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक महिला अपने घर के सामने खड़ी थी, तभी गांव के दबंग युवक ने उसे अपनी गाड़ी में खींचकर रेप किया। दुष्कर्म के बाद पीड़ित महिला को जंगल में फेंककर आरोपी फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर के सरदारपुरा इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में दनादन फायरिंग की वारदात हुई। CCTV में साफ दिख रहा है कि आरोपी हेलमेट पहने दुकान में दाखिल हुआ। फिर दुकानदार से किसी बात को लेकर उसकी बहस हुई। कुछ ही देर में आरोपी ने अपने कमर से पिस्तौल निकाले और गोलियां दागनी शुरू कर दी। दुकानदार और बाकी लोग बाहर भाग गए। गोलीबारी में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरठ में घर के ताले तोड़ने को लेकर एक महिला और उसके जेठ के बीच जमकर मारपीट हुई। महिला ने जेठ की जमकर लात घूंसों से पिटाई कर डाली। महिला का आरोप है कि कई साल पहले उसके ससुर ने उसके साथ रेप किया। इस वारदात में उसके जेठ और पति ने भी मदद की। आरोपों के मुताबिक पति ने तो वीडियो भी बना लिया था। अब वो अपने परिवार से अलग रह रही थी। सोमवार को जब वो अपने पुराने घर पहुंची तो वहां ताला जड़ा हुआ था। उसी को तोड़ने के दौरान ये मारपीट हुई। घंटों तक ड्रामा होता रहा। नई दिल्ली के केशवपुरम इलाके में 2 बच्चियों की लाशें एक गड्ढे से बरामद हुई। आशंका जताई जा रही है कि दोनों शवों को गड्ढे में गाड़ने की कोशिश की गई होगी। बच्चियां जुड़वा बताई जाती हैं, जिनकी उम्र महज 6 महीने की रही होगी। आगरा में SC/ST आयोग के अध्यक्ष और सांसद रमाशंकर कठेरिया की आवास पर गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कठेरिया का सुरक्षाकर्मी राइफल की सफाई कर रहा था। गोली चलने से सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गया। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हिसार में हरियाणा फिलिंग स्टेशन पर 3 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। गनीमत रही कि इस गोलीबारी में कोई जख्मी नहीं हुआ। फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और CCTV की मदद से जांच शुरू कर दी। बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी है। मुरादाबाद के मझौला क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी की मौत के मामले में सस्पेंस और गहरा गया है। पुलिस ने उसकी मौत के 9 दिन बाद कब्र से लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 9-10 जून की रात महिला की मौत उसके ससुराल में हुई थी। महिला के घर वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने शव को कब्र से निकाला और नए सिरे से जांच शुरू कर दी। मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार पर विवाद शुरू हो गया है। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। सियासी नाराजगी पर भंडारकर ने कहा है कि उन्होंने ये फिल्म फिक्शन और वास्तविक घटनाओं पर बनाई है। उन्होंने कहा कि वे CBFC से जल्द सर्टिफिकेट देने की गुहार करेंगे। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट का एक और गाना रिलीज कर दिया गया है, जिसे सिंगर जावेद अली ने गाया है। इस बीच सलमान खान और पूरी टीम फिल्म के प्रमोशन में जोर शोर से जुटी हुई है। इसी सिलसिले में सलमान फिल्म के छोटे कलाकार मार्टिन के साथ नजर आए। मार्टिन ट्यूबलाइट में सहायक की भूमिका में है। 23 जून को बड़े पर्दे पर यह फिल्म रिलीज होगी।